हाय एवरीवन, वेलकम टू द डे 3 ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फॉर बिगिनर्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो 2 दिन में पढ़ाया उसकी आपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। और मैं इतना तो आपको पढ़ा चुका हूं कि अब आप थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बोलना आपने स्टार्ट कर दी होगी। होता क्या है, हमारी डेली लाइफ में यही सारे सेंटेंसेस होते हैं। हमारा जो जीवन है वो प्रेजेंट में ही तो चल रहा है। सारी चीजें प्रेजेंट में ही होती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूटी में होती हैं। प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है या फिर प्रेजेंट में कोई काम जस्ट खत्म हुआ है। मोस्टली हम लोग यही चीजें यूज करते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। अच्छा, ईट की जगह मैंने टेक बताया था, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वह खाना खा रहा है, ही इज टेकिंग फूड। वह खाना खा चुका है, ही हैज टेकन फूड। तुम खाना खा चुके हो, यू हैव टेकन फूड। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन फूड। मैंने जूस पी लिया है, आई हैव टेकन जूस। तुम जूस पी रहे हो, यू आर टेकिंग जूस। वह आटा मार रहा है, ही इज नीडिंग द डो। वह आटा मार चुका है, ही हैज नीडेड द डो। मैं आटा मार रहा हूं, आई एम नीडिंग द डो। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग द सॉन्ग। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग द सॉन्ग। तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग द सॉन्ग। वह मुझे डांट रहा है, ही इज स्कोल्डिंग मी। तुम उसे डांट रहे हो, यू आर स्कोल्डिंग हिम। ठीक है, वह मुझे डांट चुका है, ही हैज स्कोल्डेड मी। मैं उसे डांट चुका हूं, आई हैव स्कोल्डेड हिम। तो देखिए, ये सारे सेंटेंसेस यही हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। इन सब में मैं आपको ये चीजें पढ़ा चुका हूं। पहला जो हमारा डे था उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट में कंटिन्यूटी की, whenever we are talking about the continuity of the work in present, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, एक्शन में ing का यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही I के साथ M का यूज करते हैं, U के साथ M का यूज करते हैं, सॉरी U के साथ R का यूज करते हैं, और ही या शी के साथ इज का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा था मैं आप लोग को, इसको आप लोग बोलते कैसे हैं? आई, है ना? ज्यादातर लोग यही बोलते हैं आई, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना आई, वो गलत है। इसको आप लोग को आई नहीं बोलना है। आई तो ये होती है आंखें, इसको हम लोग बोलेंगे आय। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन आपको अपने सुधारने पड़ेंगे। इवन ये जो मैं बोल रहा हूं ना प्रोनाउंसिएशन, इसको बहुत से लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो गलत है। इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 2 दिन की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, तो अब आप जब भी बैच में आते हैं तो हमेशा एक चीज होती है जो आप हर किसी से पूछते हैं, आप कैसे हो? या फिर बहुत से लोग होते हैं जो आपसे पूछते हैं, और भाई आ गए, कैसे हो, है ना? तो अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, आप कैसे हो, अगर आप इसको हिंदी में ही बोलोगे तो आप कितनी भी इंग्लिश बोल लीजिए, हर कोई यही समझेगा कि आप इंग्लिश बोलना जानते ही नहीं। तो सबसे पहले इसका मैं आपको बता देता हूं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। आप कैसे हैं, तो इसको आप बोल सकते हो हाउ आर यू। आप कैसे हो, हाउ आर यू। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब आप आंसर ये तो बोलोगे नहीं, हाँ मैं ठीक हूं भाई, सब बढ़िया है। इंग्लिश में इसका आंसर देना पड़ेगा ना। तो इंग्लिश में इसका आप आंसर देंगे, आई एम फाइन, थैंक यू। अब यहां थैंक यू क्यों बोला हमने आई एम फाइन के बाद? थैंक यू इसलिए बोला क्योंकि हम उसे धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई तूने हमारी इतनी फिक्र करी, तूने हमसे पूछा कि हम कैसे हैं। अब आपका ही फर्ज बनता है कि आप भी उससे पूछो। तो अब आप वापस से ये वाला सेंटेंस मत रिपीट करो, आप इसी में आई एम फाइन थैंक यू एंड यू ऐसे बोल सकते हैं, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। बस इतना बोलिए, उसके बाद वो अपना आंसर दे देगा कि हाँ भाई मैं भी बढ़िया हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। तो ये हमारा कॉन्वर्सेशन होता है बेसिक वाला, जो करना चाहिए, जो मैनर्स शो करता है कि हाँ भाई आपके अंदर मैनर्स हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी मैनर्स की बात। अब आ जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी हमारा लिंक्ड है पिछले 2 दिन के टॉपिक से। देखिए, 2 दिन में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूटी और काम जो जस्ट खत्म हुआ है। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पानी पी रहा हूं, या फिर ये छोड़िए, मैं बोलता हूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब ये तो हो गया कि मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं प्रेजेंट में। ठीक है,
अब अगर मेरे पास कोई आए और वो मुझसे ये बोले क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, अब देखो उसका क्वेश्चन क्या है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। वो मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि मैं खेल रहा हूं कि नहीं खेल रहा हूं, वो मुझसे ये जानना चाह रहा है कि ये जो क्रिकेट खेलने वाला काम है आपके जीवन में शामिल है या नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे क्या आप मूवीज देखते हो, अब वो ये नहीं पूछ रहा है कि मूवी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, कंटिन्यूटी नहीं पूछ रहा है आपसे कि अभी देख रहे हो या नहीं। वो ये जानना चाहता है कि ये काम आपके जीवन में शामिल है या नहीं। ठीक है, आज नहीं देख रहा, कल देख सकता हूं मैं, हो सकता है परसों देखूं, हो सकता है तरसों देखूं, है ना। तो ये काम तो जीवन में शामिल है। अगर कोई काम बार बार आपके जीवन में होता है और वो काम आपके जीवन में शामिल है, तो इसका हम लोग आंसर देंगे कैसे। आपसे किसी ने पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या ये काम आपके जीवन में शामिल है, तो इसका आप आंसर देंगे सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। सिंपल सेंटेंस रखना है हमें। इसमें देखो आई के बाद ना तो इज एम आर का हमने यूज किया ना हैव का यूज किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इज एम आर यूज करते तो वो काम चला जाता कंटिन्यूटी में, है ना, काम मतलब चल रहा हो, या फिर अगर हैव का यूज करते हैं तो वो काम खत्म हो गया होता। ठीक है, इन दोनों में से दोनों जो सिचुएशन है आपकी वो इसमें फिट नहीं है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। समझिए इसमें डिफरेंस है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं मतलब काम चल रहा है प्रेजेंट में, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड क्रिकेट। हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। ठीक है, इसमें काम खत्म हो गया है। ठीक है, बट यहां क्या है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, यहां कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यहां कोई काम खत्म नहीं हुआ है, यहां सिंपल आप उसको ये बता रहे हैं कि ये काम मेरे जीवन में शामिल है, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मैं मूवी देखता हूं, आई वॉच मूवी। ठीक है, मूवी देखना काम आपके जीवन में शामिल है, ये काम आपके जीवन में बार बार होता है, ऐसा नहीं है कि डेली हो रहा हो लेकिन होता है। ठीक है, मैं मूवी देखता हूं। ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूं, अभी जा नहीं रहे हो आप कॉलेज तो ये नहीं कह सकते आई एम गोइंग कॉलेज। ठीक है, अगर कॉलेज चले गए हूं, मैं कॉलेज चला गया हूं, नहीं, आप बोलेंगे मैं कॉलेज जाता हूं, आप बता रहे हो कि ये काम मेरे जीवन में शामिल है, मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा इसका। अब बात करते हैं आगे। ये तो हो गई हमारी आय की बात, मतलब जो आय कर रहा है। ठीक है, आय के जीवन में ये काम शामिल है। अब ऐसे ही यू के साथ भी हम लोग यही सिचुएशन बिल्कुल फिट कर देंगे, जैसे कि तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, यानी क्रिकेट जो काम है खेलने वाला वो उसके जीवन में शामिल है, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तुम गाना गाते हो, यू सिंग सॉन्ग। ठीक है, तुम गाना गाते हो, यू सिंग दी सॉन्ग। ठीक है, तुम कॉलेज जाते हो, यू गो टू कॉलेज। ठीक है, तुम कॉलेज जाते हो, यू गो टू कॉलेज। अब ये तो हो गई हमारे आई और यू की बात। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन मतलब ही या शी। अब ही या शी के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब भी हम लोग बात करते हैं ही या शी की, ठीक है, तो हमारा जो एक्शन होता है उसमें हमें एस या ई एस का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही शी प्लेज
क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह गाना गाता है, ही सिंग्स द सॉन्ग। वह गाना गाता है, ही सिंग्स द सॉन्ग। ठीक है। वह कॉलेज जाता है, ही गोज टू कॉलेज। वह कॉलेज जाता है, ही गोज टू कॉलेज। देखिए अब इन सब में क्या यूज किया हम लोगों ने, ही और शी की बात हो रही है, तो एक्शन में देखिए यहां एस यूज करा है, यहां भी एस यूज करा है, यहां हमने ई एस यूज किया है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो वहां हमें हमेशा एस या ई एस का यूज करना होता है एक्शन में। ठीक है। ये सिचुएशन भी हमें तभी यूज करनी है जब आप बताना चाह रहे हैं कि उसके जीवन में ये काम शामिल है। ठीक है। वो कंडीशन अलग है जब आप बोल रहे हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वहां तो ही के साथ इज आ ही रहा है ना, और एक्शन में आईएनजी आ रहा है क्योंकि कंटिन्यूटी की बात चल रही है। वहां ही के साथ हैज आ रहा है क्योंकि काम खत्म हुआ है और एक्शन की थर्ड फॉर्म ही आएगी। बट यहां अगर आप बता रहे हैं उसको कि उसके जीवन में ये काम शामिल है, ठीक है, वो ये काम अक्सर करता है, तो यहां आप बोलेंगे ही प्लेज क्रिकेट, एस लगा दिया, ही सिंग्स द सॉन्ग, एस लगा दिया, ही गोज टू कॉलेज, ई एस लगा दिया। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है? अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ये तो हमारा होगा, आई की बात हो गई, यू की बात हो गई, ही और शी की बात हो गई। ये हो गए हमारे सारे पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस, है ना। अब ऐसा तो है नहीं हमेशा आप पॉजिटिव में ही खेलेंगे, कभी कभी तो नेगेटिव भी बोलना पड़ता है ना। कभी कभी तो नेगेटिव भी बोलना पड़ता है। तो अब नेगेटिव बोलने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डे 4 ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लास फॉर बिगिनर्स। तब तक के लिए अगर आपको कोई समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले दिन डे 4 ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लास। टिल देन, बाय बाय।